आ गए चले। तो वेलकम प्यारे बच्चों, आज रिफ्रैक्शन की दूसरी और लास्ट क्लास है। आज आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और चीजें बताते हैं और करवाते हैं कुछ बढ़िया आसान से क्वेश्चंस। आसान ही बनते हैं आपके लेवल पे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता। तो हो गए बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन की बातें। याद करो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में क्या सीखा था आपने? क्या सीखा था कि भाई रेयरर या डेंसर दो तरह के मीडियम होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। यहां से कोई रे आ रही है, ऐसे टकरा गई, इसको आपने इंसिडेंट रे बोला था। इसका भविष्य जानने के लिए आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया था। नॉर्मल बाबा, बाबा रे बाबा, नॉर्मल बाबा। तो भाई यहां से यहां तक एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया था। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही थी उसको आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला था। जाना चाहिए था उसको बिल्कुल सीधे, लेकिन मीडियम चेंज हो गया। अब वो सीधे नहीं जाएगा, वो एक मतलब कि कहीं ना कहीं डिविएट होगा, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे। अगर ये रेयरर है, अगर ये डेंसर है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा। अगर रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ये हो जाएगा आर। ये था आई और ये हो जाएगा आपका आर। तो आपने यहीं पर स्नेल्स लॉ लिखा था। क्या स्नेल्स लॉ? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, यही लिखा था। इज इक्वल टू, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था म्यू। अब ये मीडियम 1 है तो यहां पर 1 मैंने बोला था लिखने के लिए, और यहां बोला था 2। ओके, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि आई देखो यहां पर 1 मीडियम में बन रहा है। आई ऊपर है तो वो, और 1 भी ऊपर है, देख लो। तो यहां आई ऊपर है तो 1 भी ऊपर लिखो। और नीचे है, यहां पर डिनोमिनेटर में नीचे है तो ये भी नीचे रहेगा। सही है। इसके और भी नोटेशन होते हैं बच्चों, और भी नोटेशन हो जाते हैं। और इसको आप सिंपली ऐसा म्यू 2 1 से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको सिंपली म्यू 2 1 से भी लिख सकते हैं। इन सभी को पढ़ने का एक ही तरीका है। क्या पढ़ने का तरीका है? जो पिछली क्लास में सीख चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नोटेशन है भाई, कोई भी नोटेशन मिले शिकार कर देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, मीडियम 2 का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में ऐसा होता है। तो नोटेशन कुछ भी हो, और ये म्यू से क्या एन से भी दिखा देते हैं, तो n21 लिख दे, तो n से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाते हैं। तो यहां पर n क्या n21 ऐसे भी लिख सकता है, और बच्चों n21 ऐसे भी लिख सकता है। बात वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है। और ये जो लिखा है इनमें से कोई भी लिख लूं मैं, कोई भी, तो यहां पर μ21 इज इक्वल टू, आपको आपने देखा था कि भाई मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी क्या है, और ये है मीडियम 2, तो इसमें लाइट की वेलोसिटी क्या है? तो v1 अपॉन में v2, ये ऐसा होता है। लाइट की वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन में मीडियम 2, ये हमने सीख लिया था। प्यारे बच्चों, इसमें आप और बात कर सकते हैं क्या क्या कि भाई जो स्पीड होती है वो होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है? क्या बोला मैंने? ये वेवलेंथ, वेवलेंथ कुछ होता है लैम्डा, और ये जो है ये न्यू, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। लाइट में की स्पीड, लाइट की कुछ ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो भाई अगर इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा 1 होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको, लैम्डा 2, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 है तो वेवलेंथ होगा लैम्डा 2, इसमें
वेलोसिटी v1 है तो वेवलेंथ होगा लैम्डा 1। याद रखना, आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड चेंज होने वाली है और वेवलेंथ भी चेंज होने वाला है, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। याद रखना, लिख लो एक नोट। When a light goes from one medium to other, चाहे रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में जाए, याद रखना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसका वेवलेंथ चेंज होगा बच्चों, और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो यहां पर इस मीडियम में, मीडियम 1 चाहे रेयर हो या डेंसर, या तो मैंने रेयर दिखा रखा, कोई भी हो, तो स्पीड v1 है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, और यहां पर स्पीड v2 है, वेवलेंथ लैम्डा 2 है और फ्रीक्वेंसी होगी न्यू। ठीक है बच्चों, अगर मैं यही चीज उठा करके यहां पर रख दूं तो क्या मिलने वाला है हमें, तो लैम्डा 1 इंटू न्यू अपॉन में लैम्डा 2 इंटू न्यू। भाई फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो हमें मिल गया एक बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 2। देखा, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 मीडियम में बना है, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम नंबर 2 में बना है। तो आई 1 में ये ऐसे, इसी को आपने लिख लिया, ये सारा नोटेशन है। और ये v1 अपॉन में v2 भी होता है, और ये लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 भी होता है बच्चों। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सही है। तो अगर आपको बहुत सारी चीजें देख लो यहां पर, ठीक है, तो भाई रेयर मीडियम में वैसे लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी और डेंसर में लाइट की वेलोसिटी कम होगी, ये हम सीख चुके हैं। चलो कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ और चीजें भी बताते हैं, बहुत बढ़िया चीजें। तो चलो यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आप ये याद रखना। ठीक है, तो ये हम सीख चुके थे, थोड़ी सी बातें ऐड हो गई हैं मामूली सी। तो अब आपको बताते हैं, लिखो, हेडिंग लिखो, उसे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलने वाली हमें, तो अभी हम देख लेते हैं। हाँ जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे आज। क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू। ये भाई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मेरे पास ये कोई बॉडी है, किसी चीज के साथ आया था, मान लो ऐसा ही है। मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है एंगल, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड से इक्वल, पैरेलल, एंगल 90, ऐसा ही। तो यही मान लो ग्लास स्लैब है आपके पास, शीशे का बना हुआ है, ये लैब में हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। तो भाई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब चलो मैं बना देता हूं पहले, तो चलो मैं बना देता हूं। ये है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ऐसे। सही बच्चों, यहां से हमें सब कुछ क्लियर होंगे आज, सब कुछ क्लियर हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया ऐसे। तो भाई ये दोनों साइड पैरेलल है, ये तो टूटी फूटी कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये साइड कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये साइड कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, टूटी हो फूटी हो, क्योंकि इन दोनों साइड से हम रिफ्रैक्शन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इस वाले फेस से और इस वाले फेस से। ये मैंने माना मीडियम 1 है, ये मैंने माना मीडियम 2 है, ये वापस मीडियम 1 है। हो सकता है ये एयर हो, मान लो एयर है फॉर एग्जांपल, ये हो सकता है ग्लास हो सकता है फिर से एयर में आ गए, फिर से एयर में आ गए बच्चों। ओके, नीचे का दिख रहा है आपको, कम दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं इसको, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं हम लोग। तो यहां से बना लेते हैं ऐसे, और ये हो गया आपका ऐसे। चलो जी, ये
तो ये दोनों साइड में बोल रहा हूं पैरेलल है, ये साइड तो टूटा फूटा कैसा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 और ये वापस मीडियम 1। मैं बोल रहा था हो सकता है ये एयर हो, ये हो सकता है ग्लास हो, फॉर एग्जांपल ये वापस एयर हो सकता है बच्चों, या हो सकता है ये एयर हो, ये वाटर हो, ये दोबारा से एयर हो, या हो सकता है ये वाटर हो, ये ग्लास हो, ये वाटर हो दोबारा से। तो इस तरह का कोई भी अलग अलग मीडियम है ऐसे। अब यहां से कोई रे आ गई, ऐसे आ गई और टकरा गई, चले जाना चाहिए था इसको इस पाथ से, देख रहे हैं आप, इस रास्ते से इसको चले जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधे चले जाना चाहिए था, ऐसे बिल्कुल सीधे चले जाना चाहिए था इसको, अनडिविएटेड चले जाना चाहिए था इसको, इस रे को। लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था, बीच में मीडियम चेंज हो गया, बीच में मीडियम चेंज हो गया बच्चों। तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा, अब रिफ्रैक्शन देखने के लिए चलिए पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित नॉर्मल बाबा, बाबा रे बाबा नॉर्मल बाबा। तो ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल बना रहा है कुछ, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, अब या तो किधर मुड़ेगा भाई, या तो उधर या इधर। एयर और ये मैंने ग्लास माना, एयर के कंपैरेटिवली ग्लास होता है डेंसर, तो ये मुड़ेगा, डिविएट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, मान लो इधर मुड़ गया ऐसे। और ये एंगल कुछ होगा, इसको मैंने आर से दिखा दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। फिर इसका आगे का भविष्य जानना चाहते हैं आप लोग, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे यहां पर, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे यहां पर, फिर से एक और नॉर्मल आ गया आपकी लाइफ में, एक और नॉर्मल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अब इसकी जिंदगी में 15 अगस्त का टाइम आ गया, आजादी का टाइम आ गया, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगा। अब फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे इस तरह से मुड़ जाएगा और ये हो जाएगा, देखो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस ई। तो आई यहां पर क्या बोला मैंने, आई को मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोला मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आर है तो भाई देखोगे बच्चों ये भी आर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों पैरेलल है, नॉर्मल्स। ये ई है, ई को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे ई को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या देखोगे कि भाई यहां पर अगर ये दोनों साइड पैरेलल होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने जानबूझ के लिया है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल होगा तो भाई फॉर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, किसके लिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो पक्का आई और ई बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होगा अगर ये पैरेलल है। पैरेलल नहीं होगा तो नहीं होगा, इसलिए हम उसी की बात कर, सॉरी। अब हम ये वाला पॉइंट जो है इसको P मान लिया मैंने, और ये वाला पॉइंट Q। अच्छा एक और चीज बता दूं कि ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ये इमरजेंट रे, दोनों पैरेलल हो जाएगी। दोनों कैसी है, पैरेलल हो जानी है, पक्का पैरेलल हो जानी है, बिल्कुल लगना चाहिए पैरेलल। अगर मैं नहीं भी बना पाया, मेरा नहीं भी बना डायग्राम, तो आप बना लोगे, बिल्कुल पैरेलल होगी। तो यहां पर एमरजेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये है एमरजेंट रे, एमरजेंट रे है बच्चों ये। तो एमरजेंट रे will be parallel to incident ray,
पक्की बात है ये दोनों रे आपस में पैरेलल होने वाली है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, जब ग्लास स्लैब से निकला, इससे निकला, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना कितना डिस्टेंस तक शिफ्ट हो गया इधर, तो ये कोई डिस्टेंस है, चलो मैंने इसको मान लिया m, इसको मैंने क्या मान लिया, m मान लिया बच्चों। तो इसको मैंने m मान लिया, ये इतना डिस्टेंस इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये जो QM लिखा इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, लेटरल इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर इधर की तरफ हो गया, जाना चाहिए था इस बात से थोड़ा सा इधर हो गया, तो ऐसा होता है बच्चों। अब एक रिलेशन में देखना चाहता हूं, हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, ओके, चलो आपके क्वेश्चंस पे आएंगे। सर ये कौन से स्टैंडर्ड का है, ये 10th क्लास का है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। चलो जरा थोड़ा सीखते हैं अभी। ओके प्यारे बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, एक बार मैं स्नेल्स लॉ यहां लगाना चाहता हूं, एक बार यहां, क्योंकि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन देखना चाहता हूं, और जो बड़ा काम आता है, बहुत काम आता है। तो मैं एक बार पी पे लगाता हूं, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी अगर मैं लगाऊं स्नेल्स लॉ, तो भाई स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पी पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, चलिए लगाते हैं। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पी, चलो भाई पी पॉइंट पे लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो कैसे, तो यहां पर आएगा बच्चों साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू, और क्या आएगा देखो यहां पर, ये मीडियम 1 है, तो यहां पर आई कौन से मीडियम में बना है, 1 मीडियम में, आई ऊपर है तो 1 भी ऊपर लिखेंगे, लिखने का तरीका आपको बता रखा है। आर नीचे है तो भाई हम यहां पर आर को नीचे लिखेंगे, 2 को यहां पर नीचे लिखेंगे। आर कौन से मीडियम में बना है, 2 में, तो भाई आर नीचे है तो 2 नीचे ही लिखने का तरीका। और यही है V1 अपॉन में V2, यही है, बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं Q पॉइंट पे, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q, ठीक है, तो भाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, एक भी लिख देता हूं, एट पॉइंट्स एट P एंड Q, तो भाई P पे तो ये हो गया, चलो ठीक है। नाउ एट Q पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, चलो भाई लगा देते हैं बच्चों, जरा देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर आ जाएगा बहुत बढ़िया आसानी से, तो यहां पर आएगा बच्चों साइन आई नहीं बल्कि आएगा आर, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आर, और ई है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहां पर आर डिवाइडेड बाय साइन ई बच्चों, ये आ गया म्यू। अब देखो आर कौन से मीडियम में है, मीडियम 2 में है, तो यहां आर ऊपर है तो 2 ऊपर लिखूंगा, कोई कंफ्यूजन का तो मतलब ही नहीं भाई। और ई कौन से मीडियम में है, फिर से वापस ये 1 मीडियम है, तो यहां पर ई नीचे है तो 1 भी नीचे लिखेंगे। और यही लिख सकते हैं आप लोग भाई 2 मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, देखो इसमें लाइट की वेलोसिटी v1 और 2 में v2, फिर से 1 मीडियम है तो लाइट की वेलोसिटी v1, तो मीडियम 2 में लाइट की वेलोसिटी है क्या, v2, मीडियम में 1 में क्या है, v1। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसको मैं मिटाता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। भाई चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन वाले टर्म्स मल्टीप्लाई कर सकते हो या ये आपकी मर्जी है। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को और इन दोनों को ले लिया और मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 2 कर देते हैं। तो जैसे करेंगे तो म्यू 2 1 इंटू म्यू, ठीक है, 1 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 बाय v2 इंटू v2 बाय v1,
V1 से V1 कैंसिल और V2 से V2 भी कट के मर गया साइकिल के नीचे। अब बचा क्या बच्चों? तो μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1। क्या मैंने सही लिखा? सही लिखा, बहुत बढ़िया। आप लोग भी कर रहे हैं कैलकुलेशन। हाँ, तो यहां पर मिलेगा μ12 जो होगा 1 बाय, इसको ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, μ21 होगा बच्चों। और मैं बताना चाहता हूं ये एक लाजवाब एक्सप्रेशन मिल गया आपको, बहुत ही बेहतरीन मिल गया भाई, बहुत बेहतरीन मिल गया। कैसे बेहतरीन मिल गया, कैसे काम आने वाला है अभी बताते हैं आपको। इसको मिटाता हूं पहले। ओके, मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं भाई, फिर मिटा देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर पहली बात देखो, हमें जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर पता होता है, जो कि 4/3 है, मुझे याद है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता होता है एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें विद रिस्पेक्ट टू एयर पता होता है। एयर को यहां पर रेफरेंस माना जाता है ऑप्टिक्स में, तो एयर के रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि कितना है, समझे? किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं, एयर के रिस्पेक्ट में। अब हमेशा देखोगे बुक्स में यही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको उल्टा चाहिए, अगर मैं यहां कुछ नहीं लिखूं, तो मैंने बताया था आपको μw कुछ नहीं लिखा तो एयर ही है, देखा, स्टैंडर्ड है एयर। और यहां पर भी म्यू अगर ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड है, एयर ही है। तो यानी कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, तो क्या है, एयर ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको दे रखा है, आपको पता होता है कि भाई हमेशा किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन एयर का विद रिस्पेक्ट टू किसी मीडियम चाहिए तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल क्या बोला मैंने, क्या बोला कि अगर मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि भाई इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है आपको, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, then find refractive index of air with respect to glass। सपोज आपको ये चाहिए आपको, कैसे करेंगे ये? देखो यहां पर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उल्टा। तो यहां पर गिवन है आपको क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मतलब ये गिवन है आपको, ये गिवन है बच्चों। और चाहिए क्या आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी कि एयर यहां आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, आपको ये चाहिए। तो इसके ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, उल्टा हो जाता है। हमें ये पता है तो ये निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा μAg इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चों, μAg इज इक्वल टू 1 में μGA, और ये आ गया बड़ी आसानी से 3/2, पलट दो तो 2/3 आ गया। तो ऐसा आ गया, कितना आसान है, बहुत आसान है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं किसी का भी। ओके, तो ऐसा होता है बच्चों, खत्म हो गया ये। अरे वाह भाई, बहुत आसान था। ये जो है आपका लेटरल शिफ्ट, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको। अब जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, लेटरल शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो ये जो एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, बट थोड़ा सा इधर शिफ्टेड होगा। तो ये जो QM है, लेटरल शिफ्ट है। ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? जब आप 12th क्लास में जाओगे तो इसका QM का डेरिवेशन सीखोगे। उस डेरिवेशन के बेसिस पे, ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या कि भाई लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो भाई नंबर 1 होता है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। नंबर 2 डिपेंड करता है कि भाई इसका या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज है, डिपेंड करता है कि इस ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस क्या है। जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है। ओके और चौथी चीज, लाइट का वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो ये ग्लास स्लैब से हमने कई सारी चीजें सीख ली, छोटी मोटी। कभी सुना है आपने कि भाई मछली है पानी के नीचे, ऊपर से देख रहे हैं तो हमें पास में नजर आती है लेकिन होती अंदर है। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई? रे डायग्राम से पता चलेगा। एक कॉइन रखा हुआ है किसी शीशे के गिलास में, आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखता है, वास्तव में नीचे होता है लेकिन दिखता ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह का कभी भी किसी भी लिक्विड के अंदर कोई चीज हो और आपको डिफरेंट क्यों नजर आता है, वो रे डायग्राम के बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो चलो बताते हैं आपको रे डायग्राम के बेसिस पे ये सारी चीजें। और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक अच्छी बात बताता हूं। एक अच्छी बात यह है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपने देखा अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, और हमने स्नेल्स लॉ भी लगा दिया था। लेकिन क्या यह हमेशा होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या हमेशा ही डिविएट होगा या कभी नहीं भी होगा? क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हमेशा ही अपने पाथ से डिविएट होने वाली है या कभी नहीं भी होता है? क्या लगता है, कभी नहीं भी होगा? क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? तो प्यारे बच्चों, वास्तव में दो केस होते हैं जब लाइट डिविएट नहीं होती है। दो केस होते हैं जब लाइट डिविएट नहीं होती है। तो यहां पर देखो, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, मैं बता रहा था दो केस होते हैं जब लाइट डिविएट नहीं होती, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब भी। ठीक है, लाइट डज नॉट डिविएट। स्पेलिंग्स कोई भी गलत हो सकती है। डिविएट when it goes from one medium to other, from one medium to other। कब? इफ नंबर वन केस है कब कि भाई दो मीडियम में जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है और इसका मान लो 1 है, इसका 2 है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर हो जाए, इफ μ1 इज इक्वल टू μ2, तो यहां पर मीडियम अलग अलग है लेकिन कोई रेयरर और कोई डेंसर नहीं रहा यहां पर, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो अगर ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे जा रही है, तो सीधी चली जाएगी, बिना मुड़े चली जाएगी, जब तक जो है ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज नहीं होती लाइट के मीडियम की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता, तब तक लाइट डिविएट नहीं होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही होता है बच्चों। तो एक क्वेश्चन है, मान लो कि भाई एक लेंस है आपके पास, लेंस है बच्चों, समझना। अब लेंस में अगर ऐसे लाइट जा रही है ऐसे और ऐसे डिविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। अब मैंने क्या किया, इस लेंस को उठा करके एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। इस लेंस को क्या किया मैंने, उठा करके एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। तो सेम यही लेंस है, ये रहा, और अब क्या है, किसी लिक्विड में है। ये क्या है, अब ये किसी लिक्विड में है। तो ये पहले एयर में था, यहां पर एयर है, इधर भी एयर है, तो भाई डिविएट हुई थी, मुड़ गई। अब यहां पर कोई लिक्विड है, यहां पर क्या है, कोई लिक्विड है, तो ये कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मैंने μ1 और इसका मैंने माना μ2, फिर से आ गया μ1। तो अब यहां पर अगर मान लो, अगर
इफ इफ μ1 और μ2 बराबर होगा तो ये लेंस जो है अभी तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा। ये जितनी भी रेज होगी, और भी मैं बना सकता हूं ऐसे, तो ये सभी को कहीं पर मिलाएगा, इस तरह से सभी को कहीं पर मिलाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ये। लेकिन अब अगर कोई रे, अगर ये दोनों बराबर हो गए और यहां से अब कितनी भी रे मैं दिखा दूं, कितनी भी रे दिखा दूं जाते हुए, सारी जैसे जा रही थी बिल्कुल पैरेलल अगर जा रही थी तो पैरेलल ही चली जाएगी, अपने पाथ से डिविएट नहीं होने वाली, मुड़ने वाली नहीं है और मिलने वाली भी नहीं है। अगर नहीं मिल रही थी तो नहीं मिलेगी। कब? अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हुआ तो। मैंने ये कॉन्वेक्स के लिए बनाया, लेंस के लिए, वैसे ही आप कॉनकेव के लिए बना सकते हैं। वैसे अभी थोड़ी देर पहले ग्लास स्लैब बनाया था, उसके लिए बना सकते हैं। भाई क्वेश्चन कोई भी आए शिकार कर देना है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि भाई ये ग्लास स्लैब है, ये कॉनकेव लेंस है ऐसे, तो आपको पता है कि रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है, पता है आपको। लेकिन अगर यहां पर क्या है, ये μ2 है और इसके दोनों तरफ एयर है, तो यानी कि μ2 ज्यादा है μ1 से। अब ये देखो, एक और बात बताता हूं आपको बच्चों, कि ये शीशे से बना हुआ है ये लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर μ1 बोला, यहां पर μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर μ2 ग्रेटर है μ1 से, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस शीशे का जो लेंस है उसका ज्यादा होगा जो आसपास के मीडियम से, तो भाई ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। भाई ग्लास का तो एयर से ज्यादा ही होता है, समझ गए होगे आप। और यहां पर भी वही कि भाई ये ग्लास से बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास के एयर से अगर ज्यादा है तो ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। बहुत बढ़िया। अब इसको उठा करके किसी लिक्विड में डाल दिया भाई, और वही केस, तो चलो भाई इसको डाल दिया, इसी कॉनकेव लेंस को डाल दिया, इसी कॉनकेव लेंस को, नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा तो यहां देखा, तो यही कॉनकेव लेंस है, यही कॉनकेव लेंस है, और इसको डाल दिया भाई किसी मीडियम में, और ये किसी मीडियम में डाल दिया, ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके आसपास में जो लिक्विड है उसका μ1 है। तो यहां पर भी अगर μ1 और μ2 बराबर हो गए तो ऐसा नेचर नहीं रहेगा। अब ये रे सीधी जा रही है तो सीधी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी भाई, बिना मुड़े चली जाएगी रे, बिना मुड़े चली जाएगी रे। देखो यहां पर ये कोई लिक्विड है, लिक्विड से ग्लास में गया, यहां पर फिर ग्लास से लिक्विड में गया, लेकिन चेंज नहीं होगा। मीडियम यहां दो बार चेंज हो रहा है, यहां पर भी चेंज हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, लेकिन इसका पाथ चेंज नहीं होने वाला अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम रहे। बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसी तरह से ग्लास स्लैब बनाया था आपने, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, और अगर मान लो ये मीडियम 1 है μ1 और ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी μ1, और दोनों बराबर है। यहां पर मैंने बना दिया μ2 और μ1 अगर बराबर है तो भाई क्या होगा, अगर बराबर है तो बिल्कुल रे सीधी चली जाएगी, ऐसे आ रही है तो सीधी चली जाएगी, ठीक है, कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। पहले क्या होता, इंसिडेंट रे के पैरेलल तो था बट थोड़ा सा शिफ्टेड था इधर, अब कोई शिफ्ट वगैरह की कोई बात नहीं। अगर ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तब ये तब होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। एक और राज की बात बता दूं क्या, ठीक है, आप में से किसी के दिमाग में आ गया होगा कि अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझना बेटा, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का और इसका मीडियम का बराबर हो जाए तो सीधे चला जाएगा, है ना। और कॉन्वेक्स लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला ज्यादा है आसपास के मीडियम से। फॉर एग्जांपल ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास के एयर से ज्यादा है, तो भैया कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। आप मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, सर अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा, अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब क्या कि भाई यहां पर यही कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये लिक्विड में या किसी चीज में इमर्ज किया गया, और गलती से अगर इसका कम हो जाए,
μ1 ज्यादा हो जाए μ2 से, सराउंडिंग का ज्यादा हो जाए, तो बच्चों याद रखना कि भाई इसका नेचर पलट जाता है, नेचर पलट जाता है। ये कॉन्वेक्स था, भी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा। ऐसा जा रहा है, ऐसा सारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे देख रहे हो, ऐसा ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस एक कॉनकेव की तरह काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कहां पर किस चीज में इमर्स किया है, किस चीज में डुबा दिया है, समझे? ठीक है, कोई पूछ ले तो बिल्कुल सटीक जवाब दे सकते हैं आप लोग। उसी तरह से ये कॉनकेव है ना, ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का एयर से ज्यादा होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, पड़ोसियों से ज्यादा है, तो ये कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम ऐसे लिक्विड में डाल दें जिसमें कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, तो ये सीधा चला जाएगा। और अगर उल्टा हो जाए, इसका लेंस का कम हो और सराउंडिंग का ज्यादा हो, तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाता है ना? इंटरेस्टिंग बात, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, आते हैं मुद्दे पे वापस कि भाई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो कुछ केस ऐसे होते हैं कि जब लाइट नहीं मुड़ती है, कुछ केस ऐसे होते हैं जब लाइट नहीं मुड़ती है, और वो केस उनमें से एक है कि जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए। ये एक केस है बच्चों, आपको अब बताते हैं दूसरा केस भी, दूसरा केस भी बताते हैं आपको, दूसरा केस भी बताते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है बच्चों, याद रखना, दूसरा केस ये है क्या? क्या कोई बताना चाहेगा? अगर ये मीडियम 1 है कोई भी, और ये मीडियम 2, और ये सरफेस है दो मीडियम को सेपरेट करने वाला, ठीक है, और ये अलग अलग मीडियम है, ध्यान देना। तो एक रे ऐसे आ रही है, और अगर ये 90 डिग्री पे हिट हुआ, अगर ये 90 डिग्री पे हिट हुआ तो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, कहीं नहीं मुड़ने वाली, नहीं मुड़ने वाली कहीं पर। तो ये कभी कहीं पर मुड़ने वाली नहीं है, डिविएट नहीं होने वाली। तो दूसरा केस ये होता है अगर ये परपेंडिकुलरली हिट करे किसी सरफेस को। आप पूछोगे ऐसा क्यों हो गया सर? कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ लगा देंगे ये वाला। तो भाई स्नेल्स लॉ देखो, यहां पर क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर होता है बच्चों, इज इक्वल टू, तो यहां लिखेंगे μ21, ठीक है। आई कौन से मीडियम में है? आई, अब यहां देख लो, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, इन दोनों को मैं रिलेट करूंगा अभी, देखना। तो आई कौन से मीडियम में? 1 में। आई ऊपर लिखा तो 1 भी ऊपर, आर नीचे लिखा तो भाई 2 भी नीचे। समझ में आ रहा है? ओके, इसी को मैंने बोला μ21 भी लिख सकते हैं आप लोग, इसका भी वही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पढ़ने का तरीका अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता किसके साथ है? नॉर्मल के साथ होता है भाई, इस नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है ये वाला, आप समझिएगा। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, बड़ा कम हो जाएगा, आई वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर बिल्कुल ऐसे ही ले चलूं, इसके ऊपर ही ले चलूं, यहां नॉर्मल ड्रॉ करना होता तो क्या होता? ये नॉर्मल ही तो है, ये नॉर्मल ही होता, ये नॉर्मल ही होता। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है यहां पर? आई बना रही है 0। भाई बिल्कुल उसके साथ साथ ही तो है कि कोई इंक्लाइंड होता, कोई इंक्लाइंड होता इंसिडेंट रे तो कोई एंगल बनाता, ऐसे कम होते होते क्या हो गया? 0। बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, इसके साथ ही जा रहा है तो 0, तो आई 0 है। तो यहां पर अगर मैं आई 0 लिख दूं बच्चे, तो यहां पर साइन 0 अपॉन में साइन आर, ये कोई होगा, इसको म्यू लिख दिया सिंपली, तो ये म्यू। तो अब यहां पर इसको उधर भेज दो, या कैसे भी यहां से साइन आर निकालो आप, तो क्या आएगा? साइन 0 इज 0, ध्यान से देखना, साइन 0 इज 0, तो मल्टीप्लाई कर लो कुछ भी, तो यहां पर साइन 0 यानी कि 0 अपॉन में म्यू यानी कि 0 आ गया। और साइन की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है? 0 पे, तो r इक्वल टू 0 हो गया।
तो यानी कि आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो यहां से कम होते 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 क्या हो गया, जीरो। तो बिल्कुल उसके साथ साथ ही जा रहा है, उसके साथ साथ ही जा रहा है, जीरो एंगल बनाते हुए जा रहा है। ओके, क्या ये समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर दो केस बनते हैं, जब बिल्कुल परपेंडिकुलरली जा रहा है तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली ही निकल जाएगा, बिल्कुल बिना मोड़े। तो ये सारी बातें आपको तसल्ली बख्श बता दिया बच्चों। ओके, अब आपको कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करवाते हैं, करें क्वेश्चंस फटाफट, छोटे मोटे क्वेश्चन। हाँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज कि मैं बता रहा था कि भाई मछली नीचे है लेकिन आपको ऊपर नजर आती है लिक्विड में, ऐसा क्यों? तो ये सारी बातें हम रे डायग्राम के बेसिस पे करते हैं, और अब आपको वो रे डायग्राम बनाना भी बताता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो आते नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत छोटे मोटे ही आते हैं। चलो आपको रे डायग्राम बताते हैं ताकि रिफ्रैक्शन ये अपना कंप्लीट हो जाए। तो बात है ये रियल डेप्थ की, बात है ये अपरेंट डेप्थ की, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रियल एंड अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं, रियल एंड अपरेंट डेप्थ बच्चों। चलिए, रे डायग्राम से सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ठीक है बच्चों? तो चलो मैं एक कंटेनर लेता हूं, ये रहा वो कंटेनर, ये रहा वो कंटेनर, ये रहा, चलिए जी ये कंटेनर है। ओके बच्चों, दिख रहा है कंटेनर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये मैंने माना कि यहां तक लिक्विड फिल्ड है, इसमें यहां तक लिक्विड फिल्ड है, तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड है, आपको दिख रहा होगा। ओके, यहां तक दिख रहा है आपको, ये लिक्विड है, बहुत बढ़िया, ये लिक्विड है, ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है? थोड़ा और लिक्विड भरते हैं इसमें, चलो और भर देते हैं फिर, यहां से ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है? कंटेनर भाई कंटेनर, आहा, थोड़ा ज्यादा लिक्विड भर दिया इसमें, अच्छा ठीक है भाई, आप ज्यादा बोलोगे ज्यादा भर देंगे। तो ये लिक्विड है ऐसा, तो ये लिक्विड है इसके अंदर इस तरह से। तो मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट वास्तव में यहां पर है, कहीं पे, कहीं पर मैं मान लेता हूं यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे, और ये ऑब्जेक्ट है यहां पर कहीं पर भी, ये ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब इससे बहुत सारी रेज जा रही होंगी, बहुत सारी रेज, चलो बहुत सारी रेज चारों तरफ जाती हैं, हम कोई दो रे दिखाते हैं, दो से काम चल जाता है रे डायग्राम में। एक रे मैं दिखाता हूं सीधे जा रही है, सीधे 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 बिना मुड़े चली जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं, तो बिना मुड़े चली गई एक रे, बिना मुड़े चली गई, बिना मुड़े परपेंडिकुलरली, बिल्कुल कोई डाउट है इसमें? भाई परपेंडिकुलरली चली गई, और अभी हमने सीखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दूसरी रे मैं दिखा देता हूं, चलो दूसरी रे ऐसे जा रही है, ऐसे गई, ऐसे, इसका भविष्य जानना है आपको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, और इसका भविष्य जानना है। तो चलिए पंडित जी के पास चलते हैं, पंडित नॉर्मल बाबा, नॉर्मल बाबा, ये नॉर्मल है, ये आपको पता है ये नॉर्मल है, आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये जो होगा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। अब ये मान लो कि भाई ये मीडियम 1 है, एयर मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल, और ये मैंने वाटर मान लिया, तो कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर? ये डेंसर है, ये रेयर है, सही बात है। जाना चाहिए था इसको बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर की तरफ डिविएट हो जाना है, नॉर्मल से दूर की तरफ ऐसे डिविएट हो गया, नॉर्मल से दूर की तरफ ऐसे डिविएट हो गया। अब एक रे इधर जा रही है, एक इधर, कभी मिलने वाली है, आपको लग रहा है कभी मिलेंगी, भाई डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड़ना है, और ये होता है आर। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है। जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, वाह भाई वाह, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कभी नहीं मुड़ने मिलने वाली, कभी नहीं, बट हमारा भी कुछ फर्ज बनता है इनको मिलाने का। तो मिलाएंगे कैसे? पीछे बढ़ाएंगे, चलो जी पीछे बढ़ा देते हैं इसको, पीछे बढ़ाया, इसको देख रहे हैं, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया,
और यहां पर कहीं पर मिलेंगे, ठीक है, यहां पर मिलेंगे और यहीं भूल खिलेंगे और यहां पर इमेज, और यहां से आप देख रहे होंगे, यहां से आप देख रहे होंगे ये आपकी भयंकर आंखें होंगी, यहां पर ये आपकी आंख है, यहां पर भयंकर तरीके से आप देख रहे हैं। तो आपको वास्तव में ऑब्जेक्ट इधर है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि यहां से रे जा रही है, यहां से रे जा रही है, तो आपको ये दिख रहा है इमेज। तो अगर मैं इस पॉइंट को एम मान लूं, तो यहां पर बच्चों, यहां पर ओ एम जो है वो है रियल डेप्थ। क्या है? रियल डेप्थ बोलते हैं इसको, वास्तव में इसका डेप्थ ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं, ठीक है, एम आई या आई एम बोलूं, तो ये है आपका अपरेंट डेप्थ, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ बोलते हैं उसको। ओके, तो यहां पर समझ में आया आपको कि वास्तव में ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन आपको उठा हुआ यहां पर दिख रहा है। तो मछली वास्तव में कहां पर है? यहां पर है, और आपको लग रहा है कि भाई मछली यहां पर है, पकड़ने गए ऐसे, तो मछली तो इधर उधर चली जाएगी। बहुत बढ़िया, कितना आसान है भाई, खत्म बात, ये ऐसा हो गया, सो सिंपल। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसी बच्चे को डाउट? बताओगे कोई डाउट? बताओ बच्चों, कोई डाउट हो तो। चलिए, अब छोटे मोटे क्वेश्चन का शिकार करना है आपको। चलिए मैं निकालता हूं आपके लिए क्वेश्चन, देखते ही अब आपको जवाब देना है और फटाफट उसका शिकार करना है बच्चों। कहता है फटाफट, बहुत जल्दी बोलना है आपको, इसका जवाब देना है फटाफट, बिल्कुल क्लियर है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है आपको 30 डिग्री, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। जल्दी से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है? 30 डिग्री, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। चलो साथ में ये भी बताओ कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है, ये भी बताओ। फटाफट फटाफट शिकार करने का, अब ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन होंगे, चुन्नू मुन्नू, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में, ये भी बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है। फटाफट फटाफट फटाफट। आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, जल्दी 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 जल्दी, डू इट। 3/2 एक बच्चे का आंसर आ गया, 3/2 आ गया एक बच्चे का आंसर, 3/2। नो माय डियर, इट्स नॉट 3/2, इट्स नॉट 3/2। यस, आई हैव द आंसर, इट्स नॉट 3/2। कमान 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 कमान, जल्दी से शिकार करना चाहिए, शिकार। ये रहा स्नेल्स लॉ, ये रहा। तो भाई यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि सिंपली, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपली। तो यहां पर दे रखा है, अच्छा जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कुछ नहीं। तो यहां पर करेंगे तो यहां पर आ गया साइन आई अपॉन में साइन आर, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, और ये साइन 45 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री रे, तो ये आ गया 1/√2 और ये 1/2 आ गया, पलट जाता है 2/√2। रेशनलाइजिंग कर दो, रेशनलाइजिंग कर दो, तो ये क्या आया बच्चों? यहाँ पर 2/2√2, ये 2 से 2 गया, खत्म। तो यहाँ पर म्यू क्या आ गया? √2, यही होता है 1.414, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या नहीं होगा? अब मैं आंसर देख लेता हूं, मुझे ठीक ही लग रहा है। यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट। बोलो, कोई तकलीफ? समझे? ऐसा होता है बच्चों, कितना आसान था, शिकार कर देना बिल्कुल क्वेश्चंस का, ठीक है ना। अच्छा, और प्यारे बच्चों, और देखो यहां पर, अब बताओ रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट या डेंसर से रेयर में? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में? अगर यहां पर आ रही है लाइट ऐसे, ये 45 डिग्री और ये तो 45 ही है, लेकिन क्या है यहां पर 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो भाई यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ा है, तो ये लाइट जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हुआ,
ठीक है बेटे, ऐसे जवाब देना खटाखट। चलो एक और बताओ, द स्पीड ऑफ लाइट, फटाफट बताना है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इन एयर दे रखा आपको v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत जल्दी जवाब देना है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखी है स्पीड कितना, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू ऑफ वाटर, कुछ नहीं बोला तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है, जल्दी से करो। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कम ऑन डू इट, कम ऑन। एयर में लाइट की स्पीड दे रखी है, वाटर में दे रखी है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, बहुत जल्दी, अतिशीघ्र करना है, अतिशीघ्र अतिशीघ्र, बहुत जल्दी बहुत जल्दी, फटाफट फटाफट, चुटकी बजाते ही आंसर आना चाहिए। जल्दी देखता हूं किसका आ रहा है, कमान 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 कमान, देखते हैं किसका आ रहा है आंसर, जल्दी 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 भाई जल्दी। आहा, एक बच्चे का आया 7.53, क्या ये आ रहा है? नो, वाटर का वैसे मुझे याद रहता है, वो नहीं होता, 4/3 होता है, याद रहता है, ठीक है, ये नहीं है। ओहो ये ओहो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पर वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर, ये वेलोसिटी इन एयर लिख देता हूं, वेलोसिटी इन वाटर, भाई ए ऊपर वी ए ऊपर, डब्ल्यू नीचे, यहां पर ये शिकार कर दो शिकार, तो यहां पर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे ये गया 10⁸ से 10⁸ गया, तो ये आ गया, मैंने सही तो लिखा था ना वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही लिखा था। तो इसको करोगे, डिवाइड करो इसको जल्दी, तो 3 डिवाइडेड बाय 2.26, डिवाइड करने में बच्चे गलती कर देते हैं, 1.33 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ गया कितना, 1.33, ठीक है। अंडरस्टूड है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, एयर को रेफरेंस मान के चलेंगे, एयर को रेफरेंस मान के चलेंगे। देखो 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 ऐसे कैसे शिकार हो गया इसका। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी, ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन हैं, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन हैं, इसको बोलते हैं चुन्नू मुन्नू 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 मुन्नू। अच्छा जी, फाइंड द, अरे भाई ओहो ओहो, हाँ भाई चलो ये वाला करते हैं, आपको करना है फटाफट। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, समझे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई, 1.5, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको निकालना है, इन ग्लास आपको निकालना है, कर दो कर दो कर दो, ये निकालना है आपको, दे रखा है स्पीड इन एयर, दे रखा है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दे रखा है इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जा रही है कहां से, एयर टू ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ठीक है। एयर में वेलोसिटी दे रखी है, आपको ग्लास में निकालना है, बताओ क्या होगा, बताओ बता दो जल्दी से। चन्नो मनो क्वेश्चन है, बहुत बार ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया है, 2 इंटू 10⁸, ये जवाब करेक्ट था, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। तो यहां पर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसको सी से भी दिखाते हैं, जिसको सी से भी दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय, यही है, वी ए लिख दो या सी लिख दो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वीजी से दिखा देता हूं मैं, चलो वीजी से दिखा देता हूं। अरे भाई ये पता है 1.5, ये पता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वीजी। इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, वही जी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। ओहो ओहो, ये तो डबल हो गया इसका, तो वीजी आ गया 2 इंटू 10⁸, यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड। क्या ये कठिन क्वेश्चन है? शिकार हो गया ना। एक और करते हैं, एक और देखते हैं इस बार किसका जवाब सही आता है और पहले आता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, चुन्नू मुन्नू बोलते हैं इसको, तो चुन्नू मुन्नू बोलते हैं। अच्छा जी, ये चलो हो गया। अब क्या बचा? बस आपके लेवल पे यही है, लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं आपको जाते जाते एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको कि भाई अगर मान लो, ध्यान से समझना बच्चों, ये वाटर है, ये ग्लास है, आपको कभी ऐसा निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए, मान लो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए। मान लो अगर आपको ये चाहिए तो क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो क्या करोगे बच्चों? आपको बताते हैं कि भाई सबका तो एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होता है, सबका एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होता है। आपको मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, इसी को μ2 बोल देते हो। मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, इसको μ1 बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे चाहिए μ2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, फॉर एग्जांपल मुझे एयर का पता, ग्लास का पता है विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है, मुझे दे रखा है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है ये तो। लेकिन अगर आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तब क्या करोगे? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर μg/W, तो क्या करोगे बच्चों? तो यहां पर याद रखना फॉर्मूला बता देते हैं आपको। फॉर्मूला, ओहो एक बच्चा लिख रहा है, बहुत बढ़िया लिख रहा है कि लाइट जा रही है, मान लो यहां से लेके यहां जा रही है, ठीक है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहां पर ये पता है I, ये पता है V1, ये पता है, तो ये ठीक है, सही बात है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, बिल्कुल सही बात है कि भाई साइन I मान लो अपॉन में साइन R इजिकल टू V1/V2 लगा दो। सही बात है कि भाई यहां पर मान लो वाटर है और ये ग्लास है, ऐसे लाइट जा रही है, बिल्कुल सही बोला आपने कि भाई ये I हो गया, ये R हो गया, I है वाटर में और ये है आपका ग्लास में, तो यहां पर लाइट की वेलोसिटी V1, यहां पे V2, आपने रेशियो लगा दिया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक और एडिशनल फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं, और वो फॉर्मूला होगा क्या? याद रखना कि μ2 1 है, इसको लिख सकते हैं हम μ2 का विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा डिवाइडेड बाय μ1 का विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा। कभी भी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको चाहिए, तो ये नीचे में जो 2 लिखा हुआ है उसका विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय ऊपर में जो लिखा हुआ 1 उसका विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालोगे तो फिट बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड कर दो, शिकार हो जाएगा। अगर मान लो ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, चलो भाई दे रखा है तो रख देते हैं, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर है बच्चों 3/2 डिवाइडेड बाय वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3, पलट दो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 इंटू कितना आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। अरे वाह भाई वाह, ये भी एक फॉर्मूला, काइंडली रिमेंबर इट, ठीक है, इसको याद रखोगे। अच्छा चलो ये बताओ कि अगर आपको चाहिए वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो क्या करोगे?
वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए तो क्या करोगे, तो यहां पर क्या होगा, म्यू वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो नीचे लिखा होता है ना ये ऊपर आ जाता है यार। तो यहां पर करोगे 4/3 होता है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। पलट दो इसको, 4/3 इंटू आ जाएगा क्या 2/3, तो ये आ जाएगा 8/9। तो ये कितना आ गया, म्यू वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया 8/9। सर आज हमने एक और चीज सीखा था सर, क्या सीखा था, आज हमने एक और चीज सीखा था, उससे कह रहे हैं तो क्या उससे भी शिकार होगा। लास्ट चीजें चल रही है कि आज हमने सीखा एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1/2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 ये सीखा था आज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू 1/2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर आपको पहले से पता हो कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर आपको पता है और आपको चाहिए अब उल्टा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये पता है तो सीधा आप ऐसा कर सकते हो, क्या वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर चाहिए तो 1 में ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, समझे क्या, ठीक है। ये वाटर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उलट देते हैं। अगर ये आपको ने कैलकुलेट कर रखा है तब यहां रख दो, तो यहां पर 1 में 9/8, तो ये आ जाएगा 8/9, ये आ जाएगा, घूम फिर के वही आओगे बच्चों, घूम फिर के वही आओगे बिल्कुल। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको अलग अलग ये दे रखा है तो सीधा ये रेशियो ले लो और शिकार कर दो। अगर आपको ये पता है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर और चाहिए वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप ऐसे रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं। तो कितना आसान है, कितना आसान है। ओके बच्चों, तो ये बातें खत्म हो गई हैं, बिल्कुल खत्म। और ये रिफ्रैक्शन का भी काम खत्म। छोटे मोटे क्वेश्चन इसका कर लो प्रैक्टिस और कर दो शिकार, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। और